शांति। आज 10 अक्टूबर 2023 है। आज के स्लोगन से हम जानेंगे फरिश्ता आत्मा किसको कहा जाता है और फरिश्तों का कर्तव्य क्या है और वो किस रीति से अपने कर्तव्य निभाते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। बाप दादा ने कई मुरलियों में फरिश्ता आत्मा कौन है, फरिश्ता क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। फरिश्तों की निशानी और उनकी पर्सनैलिटी का वर्णन भी कई मुरलियों में दिया हुआ है। 1977 की एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा है कि फरिश्ता वो है जो सदा अपने स्थिति को ऊंची स्थिति बना करके रखे। देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं और साक्षी होकर के हर खेल, हर पाठ देखते रहते हैं। तो इस महावाक्य का भावार्थ यही है कि फरिश्ता आत्मा वो है जो इस नीचे देह की दुनिया में भले ही पाठ बजा रहे हैं, परंतु उनकी मनः स्थिति सदा ऊंची रहती है, अव्यक्त स्थिति में सदा स्थित होकर के नीचे यहाँ इस संसार में पाठ बजाती हैं। और इसी कारण से कोई भी देह की दुनिया के नेगेटिव वाइब्रेशन, नीचे स्थिति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन ऐसी ऊंची स्थिति फरिश्ता आत्माओं को छू भी नहीं सकते, प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वे सदा ऊपर से ही हर दृश्य को, हर खेल को साक्षी होकर के देख पाते हैं और साथ साथ सकाश भी देते रहते हैं। अगर हमारी स्थिति ऊंची स्थिति नहीं है, अव्यक्त स्थिति नहीं है, तो नीचे इस धरती पर पाठ बजाते हुए हम हलचल में आ जाते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है, परंतु फरिश्ता सदा ऊपर की स्थिति में स्थित होने के कारण से अचल, अडोल, स्थैर्यम की स्थिति में रहते हैं और सकाश देते रहते हैं। सकाश देना ये फरिश्तों का कर्तव्य है। इसीलिए फरिश्ता सदा ही अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। सकाश देने का अर्थ ही यही है कि वे अपनी ऊंची स्थिति का सहयोग दूसरे आत्माओं को देते रहते हैं ताकि वे भी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सके। तो यही है फरिश्ता बनना, सदा साक्षी होकर के रहना और साक्षी होकर के अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए रखना और सबको सकाश देना। तो इसके लिए हमें साक्षीपन की स्थिति में स्थित होने का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम सभी आत्माओं को सकाश दे पाएंगे। ओम शांति।